नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले एक बड़ी खबर है। दिल्ली से देहरादून तक सड़क मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बीते 10 सालों में देश में परिवहन कनेक्टिविटी को एक नया रूप मिला है। फिलहाल अभी वर्तमान में 39 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। अगले 2 महीने में दिल्ली से दून एक्सप्रेसवे पर वाहन चलने लग जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पर्यावरण के अनुकूल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। इन बातों का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी और उन्होंने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई है नितिन गडकरी की तरफ से, जिससे आम जनता का जो सफर है वो आसान हो पाए। और इसी को देखते हुए यहां पर ये एक बड़ा तोहफा दिल्ली से देहरादून जाने वाले लोगों के लिए नितिन गडकरी की तरफ से दिया गया है। ये कार्यक्रम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर उन्होंने ये सौगात दी। और दिल्ली से देहरादून का सफर आसान अब हो जाएगा इसके जरिए। हालांकि यहां पर आपको ये भी बता दें कि देखिए, अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पर्यावरण के अनुकूल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी भी चल रही है, जिसका जिक्र भी यहां पर वो करते हुए नजर आए। अगले 2 महीने में दिल्ली से दून एक्सप्रेसवे पर वाहन चलने लग जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब है लक्सर से, जहां जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाते नजर आए। इसके साथ ही गंगा में सोलाना नदी के तटबंध बनवाने की भी मांग उन्होंने की। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सोलानी और गंगा नदी के टूटे तटबंध से हर साल बरसात में किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि खनन करने वालों में बाहरी खनन माफियाओं की संख्या ज्यादा है, उन पर सख्त कार्रवाई हो, इस बात का जिक्र करते हुए भी वो यहाँ पर नजर आए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का रुख करते हैं। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इसी को लेकर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री बृजेश सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूपी महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। यूपी महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 2019 में जो कुंभ हुआ था उससे भी ज्यादा दिव्य और भव्य 2025 का महाकुंभ होगा। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर यूपी के मंत्री निमंत्रण दे रहे हैं और अन्य माध्यम से भी जनता को आमंत्रित कर रहे हैं। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ हुआ था। सभी तीर्थ यात्री जो अब कुंभ में आएंगे वो यूपी सरकार के अतिथि होंगे। प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं। और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। और अब खबर है लक्सर से। लक्सर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद अवतार सिंह ने लक्सर में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मेरे ऊपर साधु संतों का आशीर्वाद है। मैं यहां राजनीतिक मंशा से नहीं आया हूं। मुझे देवभूमि के संतों ने कहा कि आप हरिद्वार की पावन भूमि पर जन्मदिन मनाओ और यहां की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लो। इसके साथ ही भड़ाना ने यह भी कहा कि अगर मैं अच्छे काम की तारीफ यहां पर अच्छे काम की तरफ बढ़ रहा हूं तो सपोर्ट करो। यदि मुझे मां गंगा ने बुलाया है तो हरिद्वार जरूर आऊंगा और यहां से लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। इस बात का जिक्र करते हुए वो यहां पर नजर आए।
पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में शीतलहर ने मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में सर्दी की सबसे ज्यादा मार बेघर सड़कों पर और साथ साथ यहां पर जो यात्रा करने वाले लोग हैं उन पर पड़ रही है। ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश एक्टिव मोड में है। बता दें कि वर्तमान में नगर निगम के पास 2 रैन बसेरे और 12 प्रतीक्षालय की व्यवस्था है, जिसमें उनके रखरखाव से लेकर शीतकाल को देखते हुए व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से अचानक से मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाओं को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। खास तौर पर रैन बसेरों की अगर बात की जाए या फिर जो अन्य जगह है वहाँ पर भी आपको बताएं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देखिए कि किस तरह से अब चूंकि ठंड बढ़ गई है तो लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा को देखते हुए भी सुरक्षा के लिहाज से या फिर जो ठंड को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था है उसको और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। रैन बसेरों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर भी व्यवस्था देखी जा रही है लगातार। विंटर्स शुरू हो गए हैं तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज़्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। तो देखिए, आप लोगों को भी यहाँ पर सुन रहे हैं, व्यवस्थाओं को लगातार पुख्ता किया जा रहा है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। हरीश, जिस तरह से अब यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट लगातार दर्ज हो रही है, कई इलाके जहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में अगर रैन बसेरों की बात की जाए, फिर जो पर्यटक वहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो यात्री पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? जो उत्तराखंड का कुछ हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर जो बर्फबारी है वो अभी भी जारी है। पिछले 2 दिनों से आज तीसरा दिन है और बर्फबारी लगातार जारी है। तो बर्फबारी होने के कारण जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में गिरावट आ रही है। तो अब जो चारधाम यात्रा करने वाले जो शीतकाल के दौरान चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए ऋषिकेश में जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो रेस्ट हाउस है वहां पर उनको रुकवाया जा रहा है। साथ ही साथ जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो रात में जो भी यात्री यहाँ पर पहुंचते अलाउ जलाए जाए, और ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। साथ ही साथ जो ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के जो ग्रामीण हैं, क्योंकि आकांक्षा 3 जिले उत्तराखंड में ऐसे हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, जिन जिलों में बरसात के समय पर बड़ी दिक्कतों का सामना हो जाता है, आवागमन पर बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, जो भी चिकित्सक वहां पर है उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है कि जो वो गाँव में ही रहे। जो भी प्राथमिक चिकित्सालय ग्रामीण इलाकों में होते हैं वहां भी उनको रहने के निर्देश है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ग्रामीणों को न हो, क्योंकि रात में यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि रास्ते सब बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में जो जीवन रेखा से जुड़े विभाग, उनको इस बात के निर्देश है कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और साथ ही साथ जो मैदानी इलाकों में जो शीतलहर का प्रकोप
का अलर्ट किया गया है। उसको लेकर भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अलाव का सहारा लें और जो नगर पालिका के जो क्षेत्र है सभी वार्डों में अलाव का सहारा लिया जाए। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई शीतलहर से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर जो चारधाम यात्री ऋषिकेश पहुंच रहे हैं उनको भी कोई समस्या ठीक है हरीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।